हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर रोल की रेसिपी। पनीर रोल खाने में जितने टेस्टी लगते हैं, बनाने में उतने आसान होते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कभी भी बना सकती हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इनकी रेसिपी। पनीर रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लेने हैं एक बाउल में ऐड करेंगे हम दही। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच गाढ़े वाला दही यूज़ किया है। दही हमें फ्रेश ही यूज़ करना है, खट्टा दही यूज़ नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। तेल हमें कच्चा ऐड करना है, पकाकर यूज़ नहीं करना है। और अब ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च बढ़िया से कलर के लिए। यहाँ पर मैं तीखे वाला मिर्च यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच ऐड कर देंगे हम। साथ ही ऐड करेंगे आधा चम्मच ही गरम मसाला पाउडर बढ़िया से टेस्ट के लिए। आधा चम्मच कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे, हाथों से क्रश करके ऐड करनी है हमें। और अब ऐड करेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है, जिसका रस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लगभग 1 से 2 चम्मच नींबू का रस हमें यहाँ पर ऐड करना है। 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे। नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें पनीर। तो पनीर को मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर यूज़ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पनीर को क्यूब्स शेप में कट किया है। पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए हमें इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा टाइटली हाथ हमें इसमें नहीं लगाना है। तो पनीर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढककर रख देंगे लगभग 5 से 10 मिनट। रोल बनाने के लिए अब हम लगाएंगे आटा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप ही मैदा यूज़ किया है। आप चाहें तो सिर्फ गेहूँ के आटे या फिर सिर्फ मैदे से भी ये आटा लगा सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक यहाँ पर ऐड किया है। अब बीच में इस तरह से ना चम्मच से एक पोर्शन बना लेंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को पूरे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे आटे में ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बंध पा रहा है। अब इसका हम डो लगाएंगे। तो जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसका भी डो लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारा आटा लगकर हो गया है तैयार, आप देख ही सकते हैं। एक सॉफ्ट सा डो हमने इसका लगा लिया है। अब इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 2 से 4 मिनट के लिए। जब तक यहाँ पर आटा रेस्ट करेगा तब तक चलिए बना लेते हैं स्टफिंग। और अब यहाँ पर स्टफिंग बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन और पैन में हम पनीर को ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल यूज़ नहीं किया है, ऑयल हमने पहले ही पनीर में ऐड किया हुआ था। अब पनीर को हम बढ़िया से पका लेंगे अलटते पलटते हुए। पनीर को पकाते समय आप देखोगे पनीर ने बहुत सारा पानी रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया हुआ था। उसके लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा चम्मच सत्तू। आप सत्तू की जगह यहाँ पर बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर बेसन को आपको भूनकर ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 से 2 सेकंड में ही ना पनीर ने सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि हमने इसमें सत्तू यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारा पनीर बढ़िया से फ्राई हो चुका है, बढ़िया सी कोटिंग इसके ऊपर आ गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और शिमला मिर्च। यहाँ पर मैंने 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च यूज़ किया है, जिनको मैंने लंबा लंबा और बारीक कट कर लिया था। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें प्याज और शिमला मिर्च को बस 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इनका क्रिस्प बना रहना चाहिए, बस इनका कच्चापन हल्का सा निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर बढ़िया से चटपटे टेस्ट के लिए। पनीर में ऑलरेडी हमने नमक ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर चाट मसाला आपको ध्यान से डालना है। 1 से 2 मिनट में ही यहाँ पर हमारी सब्जियाँ काफ़ी सॉफ्ट होने लगी हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और पनीर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने आटा लगाया था वो भी काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम एक बड़ी सी लोई लेंगे और उसको इस तरह से ना रोल करेंगे, जैसे हम रोटी को रोल करते हैं। अब हम इस रोटी के ऊपर लगाएंगे ऑयल। ऑयल को अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर डस्ट करेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। अब इस तरीके से चाकू की हेल्प से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको कट कर लेंगे। सभी पीसेस को अब हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। जो पीसेस हमने एक दूसरे के ऊपर रखे थे उनको अब हम हाथों में लेंगे और इस तरह से रोल करेंगे। फिर से लोई बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसको हम रोटी की तरह से फिर से बेल लेंगे, पर इसे हमें रोटी से थोड़ा मोटा बेलना है।
तो यहाँ पर हमारी रोटी बिल चुकी है। ये आपको मैंने एक तरीका बताया, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। एक सिंपल मोटी लोई लेंगे, उसको हम बेल लेंगे रोटी की तरीके से। उसके ऊपर हम थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा। आटे को पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से डस्ट कर लेना है। अब कोई भी एक किनारा लेंगे, मतलब एक सिरा लेंगे और उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम इस रोटी को फिर से रोल कर देंगे, जैसे कि हम रोई बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से। तो इस तरह से हमारा लच्छा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपके साथ दो तरीके शेयर किए हैं लच्छा पराठा बनाने के। आपको जो भी आसान लगे वो यूज़ कर सकते हैं। पराठा बनाने के बाद अब हम इसको तवे पर डाल देंगे और दोनों साइड से बढ़िया से सेक लेंगे, जैसे कि हम पराठा बनाते हैं। ये पराठा आप वैसे भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये। दोनों साइड से बढ़िया से ऑयल लगाने के बाद हमारा पराठा बनकर हो गया है तैयार। इसी तरह से हम सारे पराठों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ही पराठे बनाकर कर लिए हैं तैयार। चलिए अब बना लेते हैं पनीर रोल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे एक पराठा और पराठे के ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी मेयोनीज़ को अच्छे से फैला देंगे। इसके ऊपर अब हम स्टफिंग को ऐड कर देंगे। स्टफिंग की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड है, जितनी आप डालना चाहते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके ऊपर अब हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप। आप ये पनीर रोल बिल्कुल मेरी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं ये। और अब हम ऐड करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा चिली सॉस। आपको चिली सॉस का टेस्ट पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम रोल को टाइटली फोल्ड कर लेंगे। रोल करने के बाद आप चाहे तो इसको फॉइल पेपर से भी कवर कर सकते हैं इस तरीके से, जिससे इसको खाना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा पनीर रोल बनकर हो गया है तैयार। इसी तरीके से हम बाकी के रोल भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे रोल बनकर हो गए हैं तैयार। आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।